जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकसभा चुनाव होने के लिए अब सिर्फ बमुश्किल 3 या 4 महीने का वक्त बचा है, अगर चुनाव उससे पहले नहीं होते हैं तो। और इसी के साथ साथ तमाम पार्टियां और तमाम गठबंधन जो है साथ बैठ रहे हैं सीटों के बंटवारे को लेकर। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 2 बड़े गठबंधन हैं जो कि इन चुनावों में टकराने वाले हैं। एक है महाविकास आघाड़ी, जिसमें कि कांग्रेस है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है और शरद पवार वाली एनसीपी है। और दूसरी तरफ है महायुति, सत्ताधारी महायुति, जो फिलहाल सरकार में है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है और अजीत पवार वाली एनसीपी है। अब जब सीटों के बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है तो इसी के साथ अब वाद विवाद की भी खबरें आ रही हैं, खींचतान की भी खबरें आ रही हैं और पार्टियों के बीच आपसी मनमुटाव की भी खबरें आ रही हैं। बीते हफ्ते हमने देखा कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी में सीटों को लेकर झगड़ा हुआ, खास करके ठाकरे सेना और कांग्रेस के बीच। एक तरफ ठाकरे सेना ने दावा कर दिया कि वो 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि 48 में से 23 सीटें अकेले ठाकरे सेना लड़ना चाहती है। तो इस पर कांग्रेस की ओर से आपत्ति जताई गई। कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने कहा कि अकेले अगर शिवसेना इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो बाकी पार्टियों का क्या। उनकी ओर से यह भी बताया गया कि अब शिवसेना की स्थिति वैसी नहीं है, शिवसेना में बगावत हो चुकी है। आपके 40 विधायक जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ में, और जो सांसद हैं वो भी 5-6 ही बचे हैं। तो ऐसे में आप उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, तो ये दावा मत कीजिए। फिर संजय राउत की तरफ से भी इसमें पलटवार होता है और कहते हैं कि आपकी पार्टी तो जीरो पार्टी है, महाराष्ट्र में एक भी सांसद नहीं है कांग्रेस का। 2019 में एक सांसद चुना गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से, लेकिन वो इस वक्त से धार गए बीते साल मई में। तो कांग्रेस को जीरो से शुरू करना पड़ेगा, ऐसा राउत का कहना था। तो काफी बयानबाजी हुई एक दूसरे के खिलाफ। मिलिंद देवड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी इसमें कूद पड़े और उन्होंने कहा कि कोई भी फैसला सीटों के बंटवारे को लेकर वो स्थानीय कार्यकारिणी की सहमति से ही होगा, क्योंकि संजय राउत ये कह रहे थे कि टॉप लीडर्स की बात हो रही है आपस में। अब इस सिलसिले में ताजा खबर ये आई है सुप्रिया सुले के हवाले से, एनसीपी की नेता और शरद पवार की सुपुत्री। उनका कहना है कि सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो चुका है और अगले हफ्ते 10 दिनों में उसको जाहिर कर दिया जाएगा, उसका ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस भी फूंक फूंक कर अब कदम रख रही है। अशोक चौहान का बयान आया है कि इस पूरे मसले पर बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है, पार्टियों के बीच आपसी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो इंतजार करना होगा हफ्ते भर का कि जब औपचारिक आंकड़े आ जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो सत्ताधारी गठबंधन है महायुति, वहां पर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। गड़बड़ वहां भी चल रही है और कलह वहां भी हो रही है, खास करके 2 सीटों पर। पहली सीट है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की सीट, कोंकण की, और दूसरी सीट है मुंबई से सटी हुई कल्याण की लोकसभा सीट। तो ये पहले बात करते हैं रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट की। देखिए, इस सीट पर फिलहाल ठाकरे सेना के सांसद विनायक राउत मौजूद हैं, लेकिन इसी सीट पर बीजेपी अब अपना दावा ठोकना चाह रही है। बीजेपी अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहती है और रविंद्र चौहान जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, सूत्र बताते हैं कि उनको कहा गया है कि वो तैयारी करें चुनाव लड़ने की। लेकिन इस पर जो शिंदे सेना है, सत्ताधारी गठबंधन का एक घटक दल, उसने आपत्ति दर्ज कराई है और कहा है कि चूंकि ये सीट जब बीजेपी और शिवसेना, अविभाजित शिवसेना जब साथ में चुनाव लड़ते थे तो ये सीट शिवसेना के हिस्से आती थी और इसलिए इस सीट पर शिवसेना का उम्मीदवार यानी कि शिंदे सेना का उम्मीदवार ही उतारा जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी की ओर से हाल के चंद सालों में, खास करके 2021-22 से इस इलाके में काफी गतिविधि बढ़ी है।
काफी कार्यक्रम लिए गए हैं, सभाएं हुई हैं, रैलियां हुई हैं और ये पता चल रहा है कि बीजेपी यहां पर अपना कदम मजबूत करना चाहती है। इस सीट पर हमेशा से शिवसेना का ही दबदबा रहा है, लेकिन साल 2009 में नीलेश राणे जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे वो जीत गए थे। 2005 तक नारायण राणे शिवसेना के साथ में थे, फिर उद्धव ठाकरे से उनका मनमुटाव हुआ। उसके बाद नारायण राणे और उनके दोनों बेटे नीलेश राणे और नितेश राणे, ये तीनों ही लोग कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस ने नीलेश राणे को लोकसभा का टिकट दिया रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट से, वो जीत गए 2009 में। लेकिन 2014 में उस जीत को दोहरा नहीं पाए। 2014 में सीट वापस से शिवसेना के पास चली गई, नीलेश राणे हार गए। फिर इसके बाद नारायण राणे और उनके सुपुत्रों ने कांग्रेस भी छोड़ दी और महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम की अपनी अलग पार्टी बनाई। 2019 में नीलेश राणे ने फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर हार गए और विनायक राउत यहां से फिर सांसद चुने गए। अब झगड़ा हो रहा है शिंदे गुट और बीजेपी की तरफ से कि उन दोनों में से कौन सी पार्टी यहां पर शिवसेना ठाकरे गुट के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारती है। यह भी मुमकिन है, कुछ सूत्रों का यह कहना है कि रविंद्र चौहान के बजाय नारायण राणे को ही टिकट दे दिया जाए, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि नीलेश राणे को बीजेपी टिकट देने के फेवर में नहीं है। तो उनके पिता नारायण राणे जो कि फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं और उनकी सदस्यता भी जल्दी खत्म होने वाली है, तो उनको यहां से लोकसभा का टिकट मिल सकता है, उनको उतारा जा सकता है। तो ये विवाद था रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट को लेकर। जिस दूसरी सीट को लेकर विवाद हो रहा है वो है कल्याण की सीट। कल्याण की सीट से सांसद हैं शिवसेना शिंदे गुट के श्रीकांत शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वापस से शिवसेना शिंदे गुट उन्हीं को उतारना चाहता है, लेकिन जो वहां की बीजेपी की इकाई है वो चाहती है कि इस बार बीजेपी इस सीट पर अपना दावा करे और वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि हाल ही में विवाद हुआ था श्रीकांत शिंदे और स्थानीय बीजेपी इकाई की ओर से। एक मामला था जहां पर बीजेपी से जुड़े एक कार्यकर्ता के खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने ने मामला दर्ज कर लिया था और बीजेपी मांग कर रही थी कि वहां के थाना प्रभारी को हटाया जाए, और यह बताया गया था कि वो शिंदे सेना के काफी करीब है वो थाना प्रभारी और उसको हटाया नहीं जा रहा था। उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। तो उस सीट को लेकर भी गड़बड़ है, उस सीट को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। तो देखते हैं कि आखिर में इन दोनों ही सीटों पर किसको उम्मीदवार उतारने मिलता है। जहां तक कल्याण की सीट है तो मुझे लगता है कि एक श्रीकांत शिंदे ही वहां से वापस लड़ेंगे, लेकिन सस्पेंस रहेगा रत्नागिरी सिंधुदुर्ग, ये दो जिलों को मिलाकर बनाई गई एक सीट है, वहां को लेकर अभी जो एकनाथ शिंदे ने राज्य में अपना चुनावी दौरे की जो लिस्ट बनाई है 16 सीटों की, उनमें से ये सीट भी है रत्नागिरी सिंधुदुर्ग की। तो ये भी एक संकेत माना जा रहा है कि वो इस सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। तो खैर, इस सिलसिले में आगे जो कुछ भी होगा, जो भी हलचल होगी, हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज पर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।